बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अहम शख्सियत हैं जिनका जिक्र हदीस मुबारका में किया गया है। इमाम मेहदी का मतलब है हिदायत याफ्ता रहनुमा। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने में ज़हूर फरमाएंगे और दुनिया में इंसाफ, अमन और अदल कायम करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अहम बातें। आद निस्ब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होगा। अहादीस में आया है कि वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की नस्ल से होंगे। नाम उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसा कि कई अहादीस में जिक्र है। ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त दुनिया में शदीद बदामनी, जुल्म और गुमराही का होगा। वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे और इस्लाम की अजमत को दोबारा कायम करेंगे। कारनामे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेंगे, जालिमों का खात्मा करेंगे और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। इनके दौर में उम्मत मुसलमान को बड़ी फतूहात हासिल होंगी। दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में दज्जाल का ज़हूर होगा। इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल को ख़त्म करेंगे। अहादीस में जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेहदी का ज़हूर होगा। अल्लाह ताला इनके ज़रिए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे ये जुल्म व सितम से भरी हुई थी। अकीदा अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ दोनों इमाम मेहदी के ज़हूर पर ईमान रखते हैं। अलबत्ता दोनों मकातिब फ़िक्र के नज़रियात में कुछ फ़र्क पाया जाता है। ये अकीदा उम्मत मुसलमा के लिए उम्मीद का पैगाम है कि अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी के ज़रिए हक़ को गालिब करेगा और उम्मत की रहनुमाई फरमाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में उनके खिलाफ वो लोग खड़े होंगे जो बातिल के पैरोकार होंगे। दुनिया में जुल्म, फसाद और गुमराही फैलाने वाले होंगे। इनमें खास तौर पर वो लोग शामिल होंगे जो इमाम मेहदी को हक पर तस्लीम नहीं करेंगे और उनके मशन को रोकने के लिए जंग करेंगे। बन मुखालिफ कुव्वतें वो लोग जो जालिम हुक्मरानों और तागूती निज़ाम के हामी होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से कफ़ार और मुनाफिकीन के लश्कर, कुछ मुसलमान भी जो गुमराह होंगे और इमाम मेहदी को ना पहचान सकेंगे या उनके खिलाफ साजिश करेंगे। डू काबा पर हमले की कोशिश। एक मशहूर हदीस में जिक्र है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद एक फौज उन्हें कत्ल करने के इरादे से रवाना होगी और ख़ास तौर पर काबा पर हमले की कोशिश करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फौज खाना काबा पर हमले के लिए रवाना होगी। जब वो मैदान में पहुंचेगी तो अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये वाकया इस बात की इलामत होगा कि इमाम मेहदीउल्लाह के मुंतखब करदा बंदे हैं और उनके खिलाफ जाने वाले बातिल के रास्ते पर हैं। 3 जमीन में धंसने का वाक़ा। अल्लाह ताला इन मुखालिफीन को मैदान में जमीन में धंसा देगा। इस वाक़े में सिर्फ चंद लोग बचेंगे जो वापस जाकर लोगों को इस सजा की खबर देंगे। ये वाक़ा दुनिया के लोगों के लिए एक अजीम निशान होगा कि इमाम मेहदी हक पर है। 4 इस वाक़े का मकसद अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हक को गालिब करने का ऐलान करेगा। ये वाक़या लोगों के लिए तंबिया होगा ताकि वो इमाम मेहदी के खिलाफ खड़े होने से बाज रहें। 22
बातिल के हिमायतियों का अंजाम। जो लोग इमाम महदी के खिलाफ जंग करेंगे या उनके मुशरिकूना काम बनाने की कोशिश करेंगे, वह अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे, चाहे वह ज़मीन में धंसाए जाएं या जंग में शिकस्त खाएं। अल्लाह ताला इनके मंसूबों को नाकाम बना देगा और इमाम महदी के जरिए यह अदलवान साफ को दुनिया में गालिब करेगा। यह वाक़या हासबात का वाज़ह सबूत होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के क़यादत अल्लाह की तरफ से है और आन के मुखालिफीन नाकाम होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ उनके ज़हूर के वक्त और बाद में एक ख़ास ग्रूह होगा जो उनके मिशन को कामयाब बनाने में उनकी मदद करेगा। उनके साथ रहने वाले लोग मुखल्लिस, नीक और अल्लाह के दीन पर पुख्ता ईमान रखने वाले होंगे। अहादीस और रवायात में उनके साथियों के बारे में मुख्तलिफ खुसूसियात और तादाद का जिक्र मिलता है। खास साथी, अहादीस में आया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ शुरू में 30 खास साथी होंगे जिनकी तादाद बदर के मुजाहिदीन के बराबर होगी। ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जमा होंगे और अल्लाह ताला उनको इमाम महदी के लिए चुनेंगे। ये साथी ईमान, तक़विया और अखलास में आला दर्जे के हामिल होंगे। खुसूसियात, ये साथी अल्लाह के दीन पर मजबूती से कायम होंगे, जालिमों और काफिरों से डरने वाले नहीं होंगे, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होंगे। ये लोग तक़विया, दियानतदारी और इल्म में मुमताज होंगे। उनके दिलों में अल्लाह और रसूल इस्लाम की मोहब्बत होगी। मजीद साथियों का इजाफा। थ्री साथियों के बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में मजीद लोग शामिल होंगे। उनके साथ पूरी दुनिया से मुखल्लिस मुसलमान शामिल होंगे जो हक और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। अहम शख्सियात ईसा अलैहिस्सलाम। इमाम महदी के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल होंगे जब वो आसमान से नाजिल होंगे। वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और इमाम महदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। अहले तक़विया और औलिया अल्लाह। इमाम महदी के लश्कर में ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह के नीक बंदे होंगे और हमेशा हक के लिए जदोजहद करते रहे होंगे। 5 आलमी इत्तेहाद। इमाम महदी के साथ न सिर्फ अरब के लोग बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमान उनके मिशन में शामिल होंगे। वो तमाम कौमियतों और रंग व नस्ल के फ़र्क को ख़त्म करके इस्लाम के झंडे तले मुत्तहद होंगे। किरदार और अमल इनके साथ ही कुरान व सुन्नत के पाबंद होंगे। वह दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और जुल्म के खिलाफ जहाद करेंगे। वह इमाम महदी के हुक्म के मुताबिक अमल करेंगे और इस्लामी खिलाफत को मजबूत करेंगे। यह जमात दुनिया में अदल व इंसाफ को बहाल करेगा और अल्लाह के दीन को गालिब करेगी। इमाम महदी और उनके साथियों के जरिए अल्लाह ताला इस्लाम को दोबारा अपनी असल हालत में ले आएगा।